दो बड़ी चीज़ें अहम हुई हैं। एक तो आज़रबाईजान की 8 नवंबर की विक्ट्री डे परेड। जी, ये विक्ट्री डे परेड के अंदर सबसे अहम चीज़ JF-17 का ब्लॉक 3 है, जिसको पेश किया जाएगा। अब ये 17 ब्लॉक 3 बाकू की फ़िज़ाओं में एक बड़ी ही तसलसल के साथ नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज़रबाईजान 8 नवंबर के अपनी विक्ट्री डे परेड में सबसे अहम चीज़ 4.5 जनरेशन के इन जहाज़ों को बताएगा। इसकी डिटेल तो हमने पहले भी बताई थी, कुछ आपको और भी बताएंगे। साथ साथ बड़ी खबर ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी डिफेंस डील से हाथ धो बैठा है। जी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ होने वाली डिफेंस डील, उस पर तो कहानियां सामने आ रही हैं। और पिछले 2 दिन से इंडियन मीडिया ये कहानी सुना रहा था, आप जी टीवी देख लें, आप कोई देख लें, कि जी आर्मीनिया के साथ इंडिया अपने तेजस प्लस Su-30 जो कि रूस का फाइटिंग जेट है और उसके पार्ट्स जो हैं वो इंडिया में असेंबल होते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी डील जो है वो आर्मीनिया के साथ हो गई है, फाइनलाइज हो गई है और वो दी जाएगी। लेकिन अब इतलात ये हैं कि आर्मीनिया ने, उनके वजीर दिफा ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि उनकी इंडिया से कोई डील नहीं हुई और वो ये जहाज़ नहीं खरीद रहे। अब इन दो कहानियों को आप थोड़ा सा बैलेंस करें, मैं आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता दूँ। आर्मीनिया और आज़रबाईजान सेंट्रल एशिया की वो दो ममालिक हैं जिनके दरमियान पिछले दिनों कुछ सालों में बहुत ज़्यादा कशीदगी रही है और एक जंग की कैफियत रही है। अब आज़रबाईजान, तुर्किया और पाकिस्तान, इन तीन ममालिक के, तीनों मुस्लिम ममालिक के आपसी ताल्लुकात और दिफाई ताल्लुकात हमेशा जो है वो एक कहें बहुत ही ज़्यादा भाईचारे के हैं। और ये बात हमेशा नज़र आई। इवन आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान होने वाली जंग में पाकिस्तान और तुर्किया दुनिया के वो दो ममालिक थे जिन्होंने खुलकर आज़रबाईजान का साथ दिया। और उसके बाद आज़रबाईजान ने अपनी फ़िज़ाइया, अपनी डिफेंस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ देखा। और पाकिस्तान की सबसे अब बड़ी कहें JF-17 ब्लॉक 3 की डील जो है वो आज़रबाईजान से हुई, जिसमें पाकिस्तान ने उनको 40 एयरक्राफ्ट, तकरीबन $5 बिलियन से ज़्यादा, 5.6 कहा जाता है, कोई कहते हैं जहाज़ों के कहलाता है 4.6 हैं और साथ इक्विपमेंट के, तो तकरीबन $5 अरब से ज़ायद की ये डील जो है उसमें पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को ब्लॉक 3 के 40 JF-17 देने हैं। और उसकी ट्रेनिंग भी है, उसकी एम्यूनिशन भी है, उसकी टेक्नीशियंस भी हैं, रडार भी है। अब ये डील और इसके डील के जवाब में अब इन JF-17 ब्लॉक 3 की डिलीवरी भी आज़रबाईजान को देने की खबरें सामने आई। और पहले हमने देखा कि आज़रबाईजान की एयरफोर्स के पाकिस्तान की तरफ से दिए गए JF-17 ब्लॉक 3 के इस्तेमाल की तस्वीरें सामने आई। और अब तो ये भी सामने आ रहा है कि बाकू की फ़िज़ाओं में जो JF-17 ब्लॉक 3 हैं वो उड़ रहे हैं। अब इस पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड किए गए JF-17 ब्लॉक 3 जो कि 4.5 जनरेशन का कॉम्बैट किस्म का एक ऐसा पूरा पैकेज है, एक ऐसा जेट है जो किसी भी हालात में बहुत आइडियली बिहेव कर सकता है, उसके जवाब में आर्मीनिया की एक डील चल रही थी इंडिया के साथ। और इंडिया ने पिछले 2-3 दिन से बड़ा बवेला डाला कि उन्होंने 12 जहाज़ों की, शायद हाँ, $3 बिलियन की डील की है। और ये जो डील के तहत जो है 12 Su-30 और फिर उन्होंने कुछ साथ रडार सिस्टम भी कहे। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है हमारी डील आर्मीनिया से हो गई है। और इतना ज़्यादा इंडियन मीडिया पर इसका शोर मचा कि आर्मीनिया के वज़ीर दिफा को खुद, अब इसका सोरन पपिकियान नाम है, उसको खुद आना पड़ा मीडिया पर। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि इंडिया से के साथ कोई डील नहीं हुई। और उन्होंने हिंट दिया कि आर्मीनिया, जो कि पहले उनके पास वो MiG-29 पुराने तैयारे हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए जो है वो फ्रांस से बात कर रहे हैं। जी हाँ, फ्रांस से बात कर रहे हैं। और आर्मीनिया राफेल MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए राफेल तैयारे खरीदने की बात कर रहा है। अब ये वही राफेल हैं जो इंडिया ने खरीदे थे। अब आप इस राफेल की डील चेक करें। वो अब क्योंकि राफेल को जिस तरह पाकिस्तान के साथ मई की झड़प में इस्तेमाल करके जिस तरह राफेल गिरे हैं, उस कहानी को देखते हुए कहते हैं ना किसी चीज़ की मार्केट डाउन हो जाती है, वो मार्केट डाउन हो गई है। और उस मार्केट डाउन होने की वजह से पहले ये हिसाब था कि फ्रांस राफेल बेचता था अपनी टर्म्स पे, अपने रेट्स पे, अपनी शराइत के साथ। और अब आर्मीनिया को फ्रांस राफेल देने को तैयार हो गया है
क्या कि आप राफेल ले लें, उन राफेल को खरीदने के लिए जो कर्ज है वो भी फ्रांस गवर्नमेंट देगी, और उस कर्ज को भी आपको जो सूट करे उन इंस्टॉलमेंट में उसकी वापसी करें। अब ये राफेल का हाल हो गया, क्योंकि राफेल की जो मार्केट है, राफेल की जो डिमांड है, वो बिल्कुल नीचे चली गई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मई के स्टैंड ऑफ के दरमियान। सो अब ये डील तो कैंसिल हो गई है इंडिया की, और आर्मीनिया जो है वो अब डायरेक्ट फ्रांस से राफेल खरीदने की बात कर रहा है, क्योंकि उनको भी ये पता चल गया GF-17 ब्लॉक 3 का जहाज़ जो है उसका मुकाबला किसी तरह भी SU-30 से नहीं किया जा सकता। अब SU-30 एक आपके 4th जनरेशन का ऐसा जहाज़ है जो काफ़ी पुराना हो चुका है, और इस जहाज़ को ख़रीदने के लिए इसका एक सिस्टम बनाया गया था। इसके पार्ट्स रशिया से आते थे, असेंबल इंडिया में होता था, और फिर असेंबल करके इंडिया इसको बेचना चाह रहा था आर्मीनिया को। लेकिन अब ये ख़रीदारी, ये डील जो है वो कैंसिल हो चुकी है। साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि जो आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हैं, जो दिफाई ताल्लुकात हैं और फिर बिरादर इस्लामी ममालिक के तौर पर जो ताल्लुकात हैं, वो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा जोड़ कर खड़ा है। और जो पाकिस्तान की भी वही में इंडिया के साथ आप मुठभेड़ कहें, जो कहें, उसके अंदर भी जिन ममालिक ने बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े होकर बावाज़ बुलंद कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है, उसमें तुर्की और आज़रबाईजान, चीन के अलावा वो दो ममालिक हैं जिन्होंने सबसे आगे बढ़कर पाकिस्तान का साथ दिया। इतनी चीख व पुकार हुई इंडिया में, बहुत रोना रुपा हुआ, लेकिन वो इस रोने से किसी तौर पर भी पीछे हटे नहीं। एहतजाज कहा गया, बाकू ना जाएं, आज़रबाईजान जाने के लिए जो लोग इंडिया से एक सयाहों की बहुत बड़ी तादाद जाती थी उसको रोक दिया गया। कई आवाज़ें कसी गई, तुर्किया से आने वाले एप्पल की इंपोर्ट ख़त्म की गई, कई कुछ काम किए गए, लेकिन इन दो ममालिक ने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा, और वो किसी तौर पर भी इंडिया की उस मोनोपोली में, उस ढकोसले में नहीं आए जिसका मोदी सरकार बहुत प्रचार करती है कि वो दुनिया में डिप्लोमेटिक अंदाज में बहुत ऊपर चले गए। अब ये डिप्लोमेटिक अंदाज क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, बहरहाल इस वक्त की खबर ये है कि आर्मीनिया ने पाकिस्तान की तरफ से आज़रबाईजान को मिलने वाले GF-17 ब्लॉक 3 के ऑर्डर जहाज़ों के बाद अब ये फैसला कर लिया कि वो इंडिया से SU-30 नहीं लेगा, बल्कि फ्रांस से डायरेक्ट राफेल लेगा। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।